नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हम लोग पर। और ये एक राजनीतिक चैनल है जिसमें मैं राजनीतिक बातों का विश्लेषण किया करता हूँ अपने स्तर पर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो या उसके जो संशोधन था उसमें जो उसकी सीमा उसकी जो धाराओं को चेंज करने के लिए एक कानून संशोधन बिल संसद में लाया गया था, जिसको पहले पिछले वर्ष मानसून सेशन में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद उसको जेपीसी को दे दिया गया। जेपीसी में उसको को संसद के शीतकालीन अधिवेशन में उसकी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन मांगा और फिर बजट सेशन में उसको प्रस्तुत किया गया। और बजट सेशन के अंतिम दो के बजट सेशन के दूसरे दौर में इसको राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और फिर कुछ मामूली संशोधनों के बाद, जो कि खुद मंत्री ने लाए थे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और कार्य संसदीय कार्यालय के मंत्री श्री जी लाए थे, उनको साथ उसको पास कर दिया गया। अब इस पे सबसे पहली और सबसे जो खतरनाक प्रतिक्रिया हुआ है कि सोनिया गांधी ने कहा कि इसे बुलडोज किया गया। इस पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधा सीधा बताया कि 16 घंटे या 20 घंटे की बातचीत, बहस के बाद, डिस्कशन के बाद इसको पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा से। तो इसको इस तरह कहना एक असंवैधानिक है। और इसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया कि एक वरिष्ठ सांसद जो एक बहुत बड़ी पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी है, उन्होंने ये भाव व्यक्त किए। लेकिन समस्या ये उठती है कि इसको अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य पार्टियां इसको ले जा रही है। हालांकि शिवसेना ने उससे अपने आप को पत्ता झाड़ लिया और उन्होंने कह दिया कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है। यानी कि वो जो अपने बचे कुचे हिंदू वोट है उनको बचाने की आड़ में ये स्टैंड ले रही है, क्योंकि अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला है और वहां पर उनको उनकी मतलब जीवन मरण का सवाल है कि वहां पे उनकी वो सत्ता में आए। तो खैर, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जनरली दो तरह से जो उसको परीक्षा देता है, उसकी परीक्षण करता है किसी भी कानून की। एक तो ये कि जिस का विधायिका ने इसको बनाया है वो उसके लिए एंटाइटल है या नहीं है, वो उसके योग्य है या नहीं है। और दूसरा, वो संविधान में के किसी मूल भावना के विरुद्ध तो नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर पहले बात की जाए तो सबसे पहले यदि कोई विधेयक अगर लोकसभा या विधानसभा या कहीं भी प्रस्तुत किया जाता है तो पहले उसको पेश करने के लिए अनुमति ली जाती है संसद से। और संसद जब कोई भी संसद का सदन बहुमत में होता है तभी वो कहता है कि हाँ, इसको पेश किया जाए। तो क्या जब लोग जो संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य ये नहीं जानते हैं कि वो उनका ये अधिकार क्षेत्र में ये है या नहीं है, तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है? तो पहली बात तो यह है कि यानी इसका मतलब यह है कि जो आप विधायक, जो आप कानून बनाने के लिए चुन के भेजते हैं, उन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि वो जिस सदन में बैठे हैं वो कोई कानून बनाने के लायक है या नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये संविधान के बेसिक ढांचे से कहीं अलग तो नहीं है। तो यहाँ पे फिर सवाल ये आता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष इसको अलाउ करते हैं पेश करने के लिए, इस पे डिस्कशन होता है 40 50 20 25 घंटे बहस होती है। और इस पर्टिकुलर केस में तो इसको साल भर पहले प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इसको जेपीसी को दे गया था और जेपीसी ने हजारों मतलब करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए थे। और उसके बाद जो उन्होंने सजेशन दिए थे उनको, हालांकि कोई बाध्यता नहीं है कार्यपालिका पे या गवर्नमेंट पे उसको मानना, फिर भी उन्होंने उसके सजेशन माने और फिर एक नया बिल लेके आई। और वो भी कानून मंत्री का पूरा उनकी सलाह से लेके आई होगी। तो क्या ये वो चेक नहीं करते हैं कि वेदर ये संविधान की मूल भावनाओं से के अनुरूप है या नहीं है? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या जो भी मंत्री हैं, किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, जो कुछ संसदीय कार्य के मंत्री भी हैं, वो क्या ये नहीं जानते हैं कि ये संसद के ये जो कानून या जो बिल वो लेके आए हैं वो संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है या नहीं? या लोकसभा और राज्यसभा या संसद वो कानून बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं? क्या उनको संविधान ने वो अधिकार प्रदत्त किए या नहीं है? अगर ऐसा है और अगर इसके चलते अगर ये कोई भी कानून अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो ये हमारे सारे सांसदों, संसदों, विधायिका के सारे सदस्यों
के लिए एक शर्म की बात है कि उनको ये ना जानकारी नहीं है कि अ, वो उसके सक्षम है कि नहीं, वो जिस सदन के सदस्य हैं वो इसके सक्षम, वो कानून बनाने के सक्षम है या नहीं है। और उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा होता है जबकि वो संविधान की कसम खाते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब एक बड़ी खराब स्थिति है कि एक कानून बनाए संसद और उसको चार या पांच जनों की सदस्य सदस्य जनों की जजों की जो टीम है उसको रद्द कर दे। तो और ये क्या गारंटी है कि वो जो डिसीजन लेंगे, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं होता, कानून का केवल इंटरप्रिटेशन होता है, कानून में कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे कि अगर साइंस या कॉमर्स या आप ले में ले, यहाँ पे तो एक फार्मूला होता है, उसका एक सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। टोटली ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। और अगर मान लो 7 जज में से 4 जज उसके फेवर में और 3 उसके फेवर में नहीं है, तो भी उसको उनका फैसला माना जाएगा। तो ये गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको विधानसभा या लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं या राज्यसभा में चुने सदस्य चुने जाते हैं, उनकी एक मिनिमम कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका एक टेस्ट होना चाहिए। और और अगर टेस्ट नहीं है तो पहले जो आदमी पर्चा भरता है उसको एक 1 महीने 1.5 महीने का कोर्स चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाना चाहिए, या कोर्ट द्वारा करवाया जाना चाहिए, तो जहाँ पे उनको बेसिक नॉलेज दी जा सके कि क्या कानून संविधान है और ये, और उसके बाद उसको एक टेस्ट होना चाहिए। अगर वो टेस्ट में पास हो तो ही उनको उनका जो नामांकन है वो स्वीकृत किया जाना चाहिए, और उसके बेस पे ही उसको इलेक्शन लड़ने के लिए उसको योग्य माना जाना चाहिए था। अन्यथा तो ये ऐसा होता ही रहेगा कि आप इतने पैसे खर्च करके लोकसभा कितने रात को 2-2 बजे तक इतने लोगों ने मेहनत की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज 5 जज कह देते हैं कि नहीं ये तो कानून संगति नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि अगर जैसे हमारे कई पब्लिक सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले उसको इसकी जो कंसर्न लीगल टीम उसको जांच करती है और उसको अपने एंगल से पूरे से उसका ऑडिट करती है और उसको फिर अप्रूव करती है। और इसी तरह जब रिलीज होता है परचेज ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होता है, तो उस समय में एक ऑडिट टीम जो कि फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं वो भी उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही वो रिलीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने रिलीज कर दिया और बाद में इन लोगों ने उसको हाफ वे थ्रू जाके कह दिया कि नहीं ये इलीगल था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर ये कानून था कितना बनना था, तो बिल पेश कोई होता है उसको पहले 5 जनों की सदस्यों की टीम के पास भेज दो और बोलो कि भाई ये तुम्हारे हिसाब से सही है कि नहीं, ये संविधान के मूल भावनाओं के अगेंस्ट है या नहीं है। या फिर एक ऐसी कोई कमेटी होनी चाहिए जो ये अप्रूव करे। और गारंटी ये नहीं है कि वो जो अप्रूव करे वो भी सही है, वो भी केवल अपने जानकारी और विवेक के अनुसार ही दे सकती है, और जो विवेक गलत भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के बहुत पेचीदा मामला है मेरे हिसाब से। तो संसद ने अगर एक बार बिल पास कर दिया इतनी बहस के बाद, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए और कोर्ट को उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि संविधान भी एक्चुअली एक तरह से संविधान या कानून जो बनाती है वो संसद बनाती है। तो संसद को ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो जैसा चाहे, संविधान में जो उसको अधिकार प्राप्त है कि यदि संविधान में संशोधन करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और अगर कोई कानून बनाना है तो उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जैसा कि कुछ लोग इसके केस में कह रहे हैं कि 15 लोग ही तो ज्यादा थे, 50 लोग ही तो ज्यादा थे। तो कानून लोकतंत्र में मेजोरिटी ही चलती है। 50% से ज्यादा जो उपस्थित सदस्यों में होता है। तो वो ये लोग बेसिक क्यों नहीं भूल जाते हैं यहाँ। कुल मिला के ये जनता को गुमराह करने की बात करते हैं, अपने जो कानून और लॉजिक्स को वेश्या की तरह यूज करते हैं कि जो जिसकी हो जाए वो उसी का गुण गाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार कानून लोकसभा ने इतनी बहस के बाद पास किया, उसको लो राज्यसभा में तो कम से कम 1 घंटा तो कुल उसको वोटिंग में लगा। इतनी मेहनत के बाद कानून और 5 जजों की बेंच उसको निरस्त कर दे, ये आयरनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके क्या विचार है इसमें जरूर लिखिए। मेरा मानना ये है कि एक बार लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो उसको कानून माना जाना चाहिए, या फिर कोर्ट को या जजों को पहले ही संज्ञान लेते हुए उसको खुद मांग लेना चाहिए था कि भाई इतना कंट्रोवर्शियल है, हमको दे दो, हम तो देख लें इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक प्रावधान तो नहीं कर रहे हैं आप। तो इस अंग में बस इतना ही। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। आपको अच्छा लगा हो ये बातचीत तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आशा है आपने
मेरा चैनल सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।